ओम गुरु सत्ताय नमः। क्षणभंगुर है जीवन, शाश्वत है बोध। वेणुवन पहुंचकर वे थोड़ा चकित और थोड़ा कुपित हुए। उनकी दृष्टि लगातार मगध नरेश को ढूंढ रही थी। उन्होंने उनसे यहीं मिलने के लिए कहा था, लेकिन वे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहे थे। सम्राट को न पाकर उनका रोष बढ़ता जा रहा था। उनके इस बढ़ते रोष के कारण साथ आई हुई दासियां भयभीत और परेशान थी। इन दासियों को लग रहा था कि कुपित होकर वे उन्हें न जाने क्या दंड दे देंगे। हालांकि उनका ध्यान अभी दासियों की ओर न होकर मगध सम्राट को खोजने में लगा था। अपने इसी प्रयास में वे वेणुवन में काफ़ी दूर तक आ गई थी। इतनी दूर तक आने पर भी उन्हें सम्राट तो न मिले, पर उन्हें अश्वत्थ वृक्ष की छाह में एक व्यक्ति को शांत बैठे हुए देखा। उनके नेत्र अधोर्नमिलित थे। गौरवन तेजस्वी मुख और अपूर्व सौंदर्य, उन्हें देखकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने कभी भी किसी पुरुष में इतना सौंदर्य न देखा था। वे सोचने लगी, कौन है ये, इतना रूपवान कौन है, बावजूद यहाँ पर नयन मूंदे क्यों बैठे हैं? क्या इन्हें संसार आकर्षित नहीं करता? ऐसे कितने ही प्रश्न उनके मन में चुभने लगे। वे मगध की महारानी थी। रूप और सौंदर्य की चर्चा संपूर्ण मगध में होती थी। स्वयं उन्हें भी अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। उन्हें पता था कि मगध नरेश उनके सम्मुख आते ही सम्मोहित और विवश हो जाते हैं। उनकी देह जितनी कोमल और कमनीय थी, मन उतना ही कठोर था। शायद गर्व के अतिरेक ने उनके मन को कठोर बना दिया था। अपने इस गर्व के कारण ही वे सोचने लगी थी कि सृष्टि में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो उन्हें झुका सके, उनके मन को पिघला सके। परंतु आज उन्हें अपने में कुछ टूटता, कुछ दरकता और कुछ पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी कठिनाई से वे स्वयं पर नियंत्रण रख पा रही थी। वे सोच नहीं पा रही थी कि उनसे क्या कहें और क्या करें। तभी उनकी दासियां उनके पास आ पहुंची। उनमें से एक ने उन शांत पुरुष की ओर देखते हुए महारानी से सहमते हुए कहा, देवी, ये तथागत है। ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए सभी इनके पास आते हैं। कहते हैं कि इनके सानिध्य में जीवन सफल और संपूर्ण होता है। दासी की यह बात सुनकर वे थोड़ा चौंकी और उन्हें कुछ स्मरण हो आया। मगध नरेश के मुख से कई बार इनकी चर्चा वे सुन चुकी थी। सम्राट स्वयं यहाँ पर इनके दर्शनों के लिए कई बार आ चुके थे। मगध नरेश ने अनेकों बार उनसे आग्रह भी किया था कि वे भी साथ चलें, पर वह बार बार उन्होंने इसे अस्वीकार किया और जाने से इनकार किया। वे मानती थी कि जीवन आमोद प्रमोद के लिए है। हास विलास में ही जीवन का सुख है। सुख के क्षणों को विसार कर सौंदर्य को यूं ही तप में सुखा देने को वे मूर्खता समझती थी। आज भी वे यहाँ पर न जाती, परंतु सम्राट बिंबिसार ने उन्हें वन विहार के लिए वेणुवन बुलाया था। इसे सम्राट की नीति कहें या उनकी नियति, इसे संयोग कहें अथवा सुयोग, वे यहाँ तक पहुँच गई थी। हालांकि अभी भी वे अपने चिंतन पर दृढ़ थी। तथागत के देह सौंदर्य ने तो उनका स्पर्श किया था, परंतु उनके विचार सौंदर्य से वे अछूती थी। फिर भी कहीं अनजाने अनचाहे तथागत के व्यक्तित्व का चुंबकत्व उन्हें बरबस अपनी ओर खींच रहा था। इतने में भगवान बुद्ध ने अपने नेत्र खोले। ऐसा लगा कि उनके नेत्र खुलते ही अनेक सूर्यों का दैवीय प्रकाश उस संपूर्ण वेणुवन में
फैल गया हो। स्वयं महारानी क्षेमा भी अचकचा गई। यद्यपि अंतःकरण की इस अस्थिरता को उन्होंने बाहर प्रकट नहीं होने दिया। भगवान उन्हें अपने सामने देख शांत और सहज थे। उन्होंने उसी सहजता से उनसे पूछा, अंतःपुर छोड़कर एकाएक यहाँ उपस्थित होने का क्या प्रयोजन है महारानी? क्या राजमहल के भोगों से तुमको वैराग्य हो गया है? उत्तर में महारानी क्षेमा अपने रोष को स्वयं के संयत स्वर में छिपाकर बोली, हे भिक्षु, न तो मुझे वैराग्य हुआ है और न ही मेरे मन में उसकी कामना है। मैं तो अपने वर्तमान जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। कृपया बताएं कि मगध नरेश कहाँ है? मैं उनकी खोज में यहाँ आई हूँ। महारानी का प्रश्न सुनकर तथागत के होठों पर मुस्कान खिल उठी और वे बोले, महारानी, यह स्थान सम्राट के वन विहार के लिए नहीं है, यह जीवन विहार का स्थान है। हाँ, सम्राट जीवन में धर्म के अनुसंधान के लिए यहाँ कभी कभी आते अवश्य हैं। लगता है कि मगध नरेश के यहाँ होने का तुम्हें भ्रम हो गया है। वैसे भद्रे, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम अभी भी कई भ्रमों को सत्य समझ रही हो। तुम कहती हो कि तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, पर जरा सही सही बताओ कि स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के कुछ समय बाद क्या तुम्हें फिर से स्वाद का आनंद पाने की इच्छा नहीं होती? क्या आमोद प्रमोद के प्रति तुम्हारी तृष्णा निरंतर बनी नहीं रहती? तथागत के इन प्रश्नों पर महारानी हंस पड़ी और बोली, कैसी अनगढ़ बातें कर रहे हैं भिक्षु? भोजन की इच्छा तो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। भोजन के परित्याग से शरीर रक्षा कैसे संभव है? आमोद प्रमोद इसी प्रकार अनिवार्य है। प्रेम मन का स्वाभाविक गुण है। केली कलरव, आमोद प्रमोद और भोग विलास में परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो प्रकृति के नियम हैं। यह सुनकर तथागत बोले, मगर महारानी, क्या ये आनंद क्षणिक नहीं है? महारानी ने उत्तर दिया, हे भिक्षु, अवश्य है। तथागत ने पुनः प्रश्न किया, क्या रूप लावण्य स्थिर है? नहीं भत्ते। महारानी के स्वर में इस बार कंपन था। तथागत के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हमारे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तनशील नहीं है? उत्तर में महारानी ने कहा, अवश्य है सौम्य। महारानी के उत्तरों में अब तिरस्कार की भावना धीरे धीरे टूटने लगी थी। तो वहीं तथागत पहले की ही भांति शांत थे। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, यदि तुम्हारा रूप लावण्य नष्ट हो जाए, सुख दंत विहीन हो जाए, भ्रम समान काले केश श्वेत हो जाए, मृग समान तुम्हारे नेत्रों की ज्योति मंद हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में मगध नरेश तुम्हारी ओर आकृष्ट हो सकेंगे? क्या उन्हें तुम्हारे सानिध्य की इच्छा होगी? कहीं वे तुमसे विरक्त तो नहीं हो जाएंगे? इन प्रश्नों को सुनकर महारानी क्षेमा के मन का सम्मोहन टूटने लगा। तथागत उन्हीं के अंतर्मन में कहीं गहरे बैठे भय एवं आशंकाओं को प्रश्न का स्वरूप देकर उनके सामने उपस्थित कर रहे थे। महारानी को अपना दर्प दरकता हुआ नजर आया। अपने दर्प के खंडित होने के स्वर उनके स्वर में गूंजने लगे। तथागत के इन प्रश्नों को सुनकर महारानी क्षेमा को अनेकों वृद्ध स्त्रियों के मुख नजर आने लगे। उनके दंत विहीन मुख के साथ उनकी दुर्दशा का भी उन्हें स्मरण हो आया। उनके कल्पना चक्षु के समक्ष स्वयं उनके भयावह भविष्य का चित्र स्पष्ट होने लगा। वे विचलित हो उठी, उनकी देह कांपने लगी, पांव प्रकंपित
होने लगे और वे संज्ञा लुप्त होने लगी। वे जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। उनकी यह अवस्था देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, मगधेश्वरी, तुम्हारी यह भावविहीन अवस्था ही तुम्हारा उत्तर है। अब तुम स्वयं निश्चय करो। रूप के अभिमान में, भोग विलास के राग में, केली क्रीड़ा में शुभ देखना क्या अपने बाहुल्य जीवन को नष्ट करने की मूर्खता नहीं है? इतना कहकर भगवान तथागत ने धीर गंभीर स्वर में कहा, विषय रस में सुख देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और अनुधमी व्यक्तियों के व्यक्तित्व को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। भगवान बुद्ध के इस बोध वचन को सुनकर महारानी क्षेमा के लिए धैर्य धारण करना कठिन हो गया। वे भगवान के चरणों में झुक गई और बोली, हे भगवान, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और मेरा मोह भंग कर दिया। मैं अब तक अंधकार में भटक रही थी, अब आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। महारानी के इस महापरिवर्तन के क्षणों में सम्राट बिम्बिसार भी वहां पहुंच चुके थे और वे स्वयं भी महारानी के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि के सत्य की अनुभूति पाकर कृतार्थ हो गए। ओम शांति।